अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वन सेकंड यूट्यूब चैनल। फोटोशॉप से रिलेटेड ये हमारी 8th क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे पेन टूल। पेन टूल क्या होता है, मैंने इसके ऊपर ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। इलस्ट्रेटर के अंदर हमने पेन टूल यूज़ किया था। एक तो लेक्चर हमारा लोगो हमने बनाया था, एक ए के नाम से एक लोगो बनाया था, बहुत सिंपल सा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से विजिट करें और पेन टूल को थोड़ा सा एक बार देख लें इलस्ट्रेटर में किस तरीके से यूज़ होता है। तो आई होप इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ समझना है कि ये पेन टूल कहाँ और हमारी कितनी हेल्प करता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा सारी सिलेक्शंस हो रहा था, सिलेक्शंस हम बना रहे थे, फिर उसमें जो बैकग्राउंड था उसको देख रहे थे। तो ये चीज़ें मतलब कि हमने डिस्कस की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पेन टूल। आ जाए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, ये जो मेरे लेफ्ट साइड में जो मेरे जितने टूल्स है उससे नीचे मेरे पास आ रहा है पेन टूल। ठीक है, ये सारा पेन टूल, पूरी पेन टूल या कर्वेचर एट एंकर पॉइंट, जो सब्ट्रैक्ट, सारे ये एंकर पॉइंट क्या होता है। एंकर पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट क्या होता है, पेन टूल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जहां से हमें पेन टूल का काम स्टार्ट करना है वहां पे हम एक डॉट लगा देते हैं जिसको एंकर पॉइंट कह रहे हैं। और एंकर पॉइंट आपका रेक्टेंगल्स है, ठीक है, उनके जो चार मतलब के कॉर्नर होते हैं वो एंकर पॉइंट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि भी किस तरीके से हम एंकर पॉइंट ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर पेन टूल से हम ट्रेसिंग किस तरीके से करते हैं, ये सारा हमने कुछ इलिस्ट्रेटर में डिस्कस किया था। चले बातें होती रहेगी साथ साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो पेन टूल है उसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेन टूल को मैंने सिंपल एक्टिव किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं पाथ, अगर आप करेंगे तो उसको पाथ रहने देना। ये इस जगह पे, ठीक है, मैं इसको पाथ वाले को इसी जगह के साथ आ रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब क्या सीन है कि मैं अगर इसको पाथ कर पे रखूंगा, जो काम मैं करूंगा वो पाथ के ऊपर मुझे आउटपुट में मिल रहा होगा। ठीक है, ये लेयर्स है, ये बैकग्राउंड में मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेते। ठीक है, मेरे पास जो बैकग्राउंड है उसकी मैं कॉपी रख ली है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले शेप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, शेप को मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया। फिल जो होगा वो हमने ऑलरेडी उसमें ब्लू कलर का रखा हुआ। ठीक है, स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है, वो बाउंड्री लाइन होती है शेप्स की, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई थी। तो यहाँ पे स्ट्रोक की वैल्यूज, मतलब स्ट्रोक की जो विड्थ होती है वो हमने कितनी रखनी है उसको हमने यहाँ पे वैल्यूज देनी होती है। ठीक है, ये फर्दर उसकी कह रहे स्पेसिफिकेशन कह रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टीज कह रहे हैं कि आपको जो स्ट्रोक है वो डॉटेड में चाहिए, सॉलिड लाइन में चाहिए, या आपको रेक्टेंगल किसी भी शेप में आपको चाहिए, तो आप इधर से एडजस्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से पेन टूल स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने पेन टूल स्टार्ट करना है, ठीक है, जैसे आपने स्टार्ट करा सिंपल एक क्लिक करके छोड़ छोड़ देना, राइट। मतलब हमने उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली एक क्लिक कर लिया। ठीक है, जब मैंने क्लिक कर लिया, देखिए इस जगह के साथ आपको कोई लाइन नहीं शो हो रही। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर में ये है कि इलस्ट्रेटर में साथ साथ लाइंस आ रही होती है। ठीक है, तो इसमें लाइन शो नहीं हो रही, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि उसके साथ फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, अभी जिधर क्लिक किया ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, और यही जो पॉइंट ऐड हुए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और जो सेकंड लास्ट अभी हमने जिस पॉइंट ऐड किया, इसको ही एंकर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं देखूं फिर मुझे वो लाइंस नहीं मिल रही। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल फिर क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अब मैंने 3 क्लिक किए, मतलब पहले मेरी स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, तो विड्थ मतलब कि उसकी नहीं बन रही थी, तो फिल उसके अंदर नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट थोड़ा सा नीचे रखा और उसके अंदर वो फिल आ गया, जो हमने मतलब कि ऊपर फिल के ऊपर ब्लू कलर रखा हुआ। ठीक है, वही कलर इसके अंदर फिल हो गया। ठीक है, अच्छा, जब भी पेन टूल स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, पेन टूल जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है, पेन टूल की जो खासियत होती है, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं आपको उसी पॉइंट पे आके उसको एंड करना होता है। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो वो उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे आके मैं सिंपल एक क्लिक किया। देखिए अब मैं अगर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक और तरीके का ऑब्जेक्ट बना, मतलब अलग से एक और ऑब्जेक्ट बना शुरू स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि जहां मैंने स्टार्ट किया उसी पॉइंट के ऊपर, आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये शेप्स बन रही थी, हमने ऊपर रख दिया था इसको शेप के ऊपर। ठीक है, तो ये शेप्स हैं, इसके अंदर अगर मैं फिल देना चाहूँ तो मैं इसके अंदर फिल भी दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे जो मेरे नीचे रेड पड़ा था उसको मैंने फिल दे दिया, तो ये हमारी शेप्स हैं। ठीक है, तो अब पाथ क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं ऊपर इसको इसकी अब समझ आ गई। ठीक है,
कि किस तरीके से हम शेप्स बना रहे होते हैं। देखिए हमने रेक्टेंगल है हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, सर्कल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, वो शेप्स ही हैं, तो ये भी उसी का पार्ट है, बट ये हमारे फ्री हैंड करते हैं। जैसे कि मार्केट टूल था, फ्री हैंड था, हम किसी भी तरीके से रैंडमली हम अपनी सिलेक्शन ले रहे थे, ठीक है, मतलब लेफ्ट माउस को ड्रैग करके जो हम ले रहे थे उसको फ्री हैंड कह रहे थे, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप्स ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा पेन टूल के साथ फ्री पेन टूल आ रहा है, ठीक है। फ्री पेन टूल से जाने से पहले फिर एक आपको एक इस पेन टूल में एक और चीज बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा मजेदार चीज है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड को पहले सिंपली एक फिल दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे, ठीक है, मैंने इस जगह पे या मैं इस जगह पे किसी भी जगह पे मैं उसको एक पॉइंट ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस जगह से मैंने स्टार्ट किया और मैं देखूंगा कि इस जगह पे मेरा सेट, अभी तो रैंडमली मैं मतलब कि काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप काम करेंगे तो बिल्कुल ही अलाइनमेंट का ख्याल रखें, कलर्स कॉम्बिनेशन का ख्याल रखें, आप अपना डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, आपका जो अलाइनमेंट सही नहीं होगी, तो आपका जो डिजाइन में जो कशिश होती है, जिस चीज के लिए जिस मकसद के लिए हम बनाते हैं, वो उसमें वो अट्रैक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब भी आपने काम करना है या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज अ बिगिनर कर रहे हैं, तो मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा हूँ आप अपनी इस चीज़ की आदत बना लें, ठीक है। तो अगर आप इसकी आदत बना लेते हैं, आप ये चीज़ें इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आप अच्छा खासा ग्राफिक डिजाइनर बन सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर इसकी अलाइनमेंट चीज़ की, जैसे कि एक शेप मेरे ऊपर पड़ी है, एक नीचे, एक इस तरफ, सॉरी, तीन शेप्स पड़ी हैं बट वो रैंडमली पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो रैंडमली ठीक है, तो इट्स ओके। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स रैंडमली वाली नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको एक लाइन में रखना होगा, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली, जिस तरह में आपको लाइन में रखेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक क्लिक किया और इसका सेंटर पॉइंट पे आकर मैंने अब क्या किया, मैं क्लिक किया, क्लिक करके मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है। मैं ड्रैग करूंगा, मैं अब इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और इस जगह पे आके मैंने उसको मतलब थर्ड पॉइंट ले लिया, ठीक है। और ये मैंने कर्व लिया, ठीक है। पेन टूल का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कर्व में ही यूज होता है, ठीक है। शेप्स तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी होती हैं, ठीक है। कर्व किस तरीके से बनती है वो भी मैं इसके थोड़े से बाद आपको कर्व के बारे में भी ले चलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बाहर की तरफ लेकर जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे रख लिया उसको, और ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है। देखिए आपका सिंपल सा एक छोटा सा स्टेप्स के साथ आपका कितना जबरदस्त किस्म का एक आपका कैनवस बन गया, जबरदस्त किस्म का, ठीक है। इसके ऊपर आप हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप इसका स्ट्रोक सिंपली वही काम जिस तरीके से फिल बंद करते हैं, स्ट्रोक बंद करते हैं, सेम उसी तरीके से आप काम करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं कि आप हमारे जो हमें नहीं चाहिए कर्व किस तरीके से बनाते हैं उसी को डिस्कस करते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड की कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पेन टूल में आ जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि मैंने अभी अलाइनमेंट की बात की थी, अलाइनमेंट यही कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, आपको नहीं पता शिफ्ट प्रेस करके आप उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस जगह पे क्या करूँ, क्लिक करके, ठीक है। अब मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कर्व चाहिए, ठीक है, तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिंपली मुझे कर्व चाहिए, ठीक है। तो मैंने जितनी मुझे जरूरत है वो मैंने उतनी वो ले ली, ठीक है। अब मैंने उसको छोड़ दिया और अब मुझे इस पॉइंट पे चाहिए। देखें ये क्या हुआ, पहले तो हमें कर्व बनानी पड़ी, ठीक है, हमें इस तरीके से राउंड करना पड़ा, वो क्या हुआ, हमें वो राउंड कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि वो उसने हमें खुद ब खुद, मतलब दूसरे स्टेप में हमें उसको जो दो हैंडल्स हो रहे थे, ठीक है। फर्स्ट था ऊपर वाला, ये जो थर्ड सेकंड, ये जो हमें ऑलरेडी जिधर मेरा माउस का कर्सर है इस जगह पे, ठीक है, ये दो कर्व्स हमारे पास दो हैंडल्स आ रहे थे। तो इस हैंडल में क्या सीन था कि अगर मुझे आगे कर्व नहीं चाहिए थी, मतलब अगर मुझे आगे स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूँ। अब देखिए मेरे पास, आपको पता है कि ये आपको हिडन लाइन तो है, मतलब शो हो रही है, बट आपको शो नहीं हो रही, बट हिडन लाइन्स पड़ी। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो जिस पॉइंट पे मैंने ऐड क्लिक किया हुआ था उसी पॉइंट के स्ट्रेट में वो एक और पॉइंट ऐड करा, ठीक है। तो मैं इसको, अगर आपने नहीं आपको इससे छुड़ाना चाहे तो ESC, ठीक है, ESC का बटन होता है, उसको प्रेस कर लेंगे तो अब आपका क्या होगा, नया स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर बस आप चाह रहे कि मैंने इतना ही काम करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसने एक खुद ब खुद जब हम ESC का बटन प्रेस करते हैं तो वो उसको जो नेक्स्ट वाली वैल्यूज आ रही होती हैं उसको वो छोड़ देता है, ठीक है, पेन टूल से वो निकल आता है, ठीक है। तो ये सिंपली कर्व किस तरीके से बनाते हैं आपने वो आपको आइडिया हो गया, ठीक है। आपके उसके साथ और पॉइंट है, ठीक है। मैं एंड में फिर एक बात आपको जो कर्व का कंसेप्ट है वो फिर दे दूंगा, ठीक है। फ्री फॉर्म जो हमारे पास पेन टूल है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, ये मतलब लेफ्ट क्लिक किया हो मैंने, ठीक है। आपका जैसे कि रेजर टूल है, पेन टूल है, लाइक इसी तरीके से, ठीक है। और
मैं इसको कंट्रोल जी करके ड्रैग कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी समझाने वाली चीज़ नहीं, तो ये फ्री हैंड है, बस आपने ड्रैग करना है जैसे पेंसिल होती है आपके पास, ठीक है। तो मुझे आपको शेप टूल शेप बताने के साथ ही आपको पाथ टूल का भी बताना था, सॉरी पाथ का भी बताना था। अगर मैं इस जगह पे पाथ करता हूँ देन क्या होता है, ठीक है, ये सिंपली क्या करेगा, पाथ बनाएगा, ठीक है। ये देखिए, मतलब ये पाथ बना रही है, ये हमारा वो काम नहीं है जो शेप के अंदर, जैसे हम शेप करें तो वो एक ऑब्जेक्ट बन रहा था, तो ये आपका एक सिंपल पाथ है, जैसे बाउंड्री लाइन होगी, ठीक है। तो आपने अगर ऊपर पाथ रखना है, डोंट वरी, पाथ किस के पाथ का क्या कंसेप्ट है, हमारा जो अगला लेक्चर इसी के बारे में, हम पेन टूल से पाथ को ऊपर सेलेक्ट करेंगे और एक इमेज की सिलेक्शन लेंगे और देखेंगे इसका हमारा जो ये पेन टूल है ये फोटोशॉप में हमें क्या हेल्प कर रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेटर का तो अलग कंसेप्ट है, उसमें आप उसमें कंफ्यूज ना होना कि वही काम हम इसमें करेंगे, तो इसका अलग इसमें फोटोशॉप में इसका हाँ आप कर सकते हैं, बट अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट प्रेफर मैं यही दूंगा आपको कि वेक्टर्स का काम आप इलस्ट्रेटर में करें और रास्टर का काम आप फोटोशॉप में करें। रास्टर और वेक्टर्स क्या होते हैं हमने अच्छे खासा डिस्कस किया, हमारा फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले हमने इसको अच्छे खासे डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो पाथ भी मैंने किया इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर जो और फ्री फॉर्म हमने देख लिया, अब कर्वेचर पेन टूल में करता हूँ तो सिंपल है, ये अगर मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, और ये बिल्कुल अब मुझे सर्कल ही बना के दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। सिंपल वो राउंड में ही काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और इस जगह पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इस जगह पे क्लिक किया, वो खुद हमने स्ट्रेट लाइन लाई थी, थर्ड क्लिक किया, वो खुद ब खुद वो हो रहा है, राउंड में हो रहा है, कि आप राउंड पर इसमें मसला ना करें। और इसमें और खास बात ये होती है कि हम पॉइंट को ऐड करने के बाद भी हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा हुआ है, ऐड एंकर पॉइंट। सब जो मैनेज होगा हमारा, कि एंकर पॉइंट को मैनेज किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं, और हमारा जो कन्वर्ट एंकर पॉइंट है वो उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए डिस्कस करने के लिए मुझे एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। पेन टूल पे आते हैं, मैं इस जगह पे इस जगह पे सिंपली क्लिक करके ESC के साथ मैं इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक लगाया, ठीक है। तो अब मैं अगर थर्ड पॉइंट भी ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं चले इसको सॉरी इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन ही चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए इस चीज़ की। तो ESC करके मैंने इसको जो एक्स्ट्रा गाइड आ रही थी, मतलब जो आगे वाला काम आ रहा था, वो मैं उसको रोक दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड एंकर पॉइंट, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको किसी पॉइंट के ऊपर आपने एंकर पॉइंट को ऐड करना, ठीक है, तो ये उसका काम आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पे मैं क्लिक करके उसको एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं लाइन से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइन से बाहर गया, तो वो क्या किया, हम उसमें कर्सर जो है वो हमारा चेंज होगा जब हम ऊपर आएंगे, ठीक है। वो पेन के साथ एक प्लस का मार्क आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे मैं अगर पॉइंट ऐड करता हूँ, ठीक है, फिर मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके पॉइंट ऐड किया और लेफ्ट क्लिक किया, जैसे ही आपकी जो लाइन है वो कर्व में ही उसके साथ दो हैंडल्स आ गए, ठीक है। अब मैं लेफ्ट राइट जहां से भी मैं उसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, कंट्रोल जी करके बैक करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब क्या किया, पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। बाई चांस मुझसे गलती से पॉइंट आ गया, यहाँ आपके पास ऑलरेडी है। उस पॉइंट को किस तरीके से डिलीट करना है, तो वो हमारे पास जो इसके नीचे जो स्टार्ट है हमारे पास डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है। सिंपली आप एंकर पॉइंट के ऊपर आएंगे, अगर मैं एंकर पॉइंट से हटता हूँ तो मेरा कर्सर जो है वो कुछ और तरह का बिहेव करता है। अगर मैं इसको एंकर पॉइंट के ऊपर लेकर आता हूँ तो वो कर्सर के साथ एक माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैंने उसको क्लिक किया तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको भी डिलीट करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। इन सब ऐड करने का थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, बाकी सब्ट्रैक्ट मैनेज का तो सेम वही काम है। इनको जो पॉइंट का पॉइंट आपको नहीं चाहिए, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करो और डिलीट करो। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूं। देखिए अब दोबारा हम उसी पॉइंट के ऊपर आ गए, ठीक है। अब जो मेरे पास आ रहा है कन्वर्ट पॉइंट एंकर टूल, ठीक है। अब मैं इसको इस जगह पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास आ गया, अब वही कर्व करेगा, ठीक है, जो हमने अगर एक पॉइंट को थोड़ा सा कर्व देना सिंपली, या मैं इसको इस जगह पे एंकर पॉइंट को इसको एक्टिव करूँगा, ठीक है। और इस जगह पे मैं मतलब दोनों पॉइंट में किसी भी जगह पे मैं उसको करूँ तो वो क्या करेगा, हमें थोड़ा सा हैंडल दे देगा, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, खास चीज़ है, मैं चाह रहा था कि आपको जो कर्व है, ठीक है, उसमें इशू ना आए कम से कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ उसी में होता है।
एड एंकर पॉइंट और जो हमारा मैरिस वाला सीन था, कर्वेचर था, ये बहुत कम यूज होते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा पेन टूल है। तो उसी को मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, ठीक है। मैं लास्ट टाइम वो कर रहा हूँ, आई होप आपको अब समझ आएगी, ठीक है। मैंने क्या करना है, एक कर्व बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्व ले ली। अब मुझे आगे मजीद कर्व चाहिए, तो आगे मुझे वो कह रहा है कि आप कल ले लें कर्व, ठीक है। तो मैं सिंपली कर खुद ब खुद एक कर्व में बन गया, ठीक है। अगर मुझे कर्व नहीं चाहिए, मतलब एक कर्व तो मैंने ले ली, नेक्स्ट मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो उसका क्या काम करेंगे हम, इस पॉइंट पे ऊपर आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ फिर भी मेरे पास एक हैंडल, दो हैंडल मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। ये जो हैंडल है ये नेक्स्ट वाले काम का, मतलब अगर मैंने आगे कर्व बनी उसको कंट्रोल करने के लिए ये हैंडल पॉइंट है। इसको रोकने के लिए हम क्या करते थे, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। ये जो है ये ऊपर वाले को कंट्रोल करेगा, ठीक है। मैं इसको खत्म करूंगा तो अल्ट प्रेस कर लूंगा, अल्ट प्रेस करने के बाद मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक किया, वो गैप हो गया, ठीक है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, खुद करेंगे तो समझ आएगी। मैं आपको सारा दिल लगा रहा हूँ, सारा मतलब कि 4-5 लेक्चर मैं इसके ऊपर लगा दूँ, आपको नहीं समझ आएगी जब तक खुद नहीं करेंगे। जो नहीं समझ आ रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, 5 जितनी भी मुझसे बनी मैं उसको पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।